हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली केंदुरकर। वेलकम टू AICS। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बात कर रही हूँ हेल्थ एंड सोशल इश्यूज पे, जो कि पेपर सेकंड बी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले भी मैं 3 लेक्चर्स बना चुकी हूँ। बाकायदा आप जाकर प्लेलिस्ट में उन लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्योंकि अब MPPSC 2019 का रिजल्ट आने का पता नहीं, क्योंकि उसे भी क्वारंटीन कर दिया गया है। ओके, हाई कोर्ट में बकायदा अभी तक डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट में भी किसी कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया है, तो उसको भी पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट को क्वारंटीन कर दिया गया है। ओके, तो देखते हैं अब कब तक डिसीजन आता है। डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जाम कब होगी। ओके, तो जब तक कोरोना की सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, तब तक हम क्यों ना थोड़ा कछुए की चाल से चलते हुए, एकदम अबेंडेंट, मैंने देखा है बहुत बच्चों ने तो स्टडीज अबेंडेंट ही कर दी है, तो प्लीज उसको अबेंडेंट मत कीजिए, उठाइए, वापस प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम कभी भी हो सकती है। ओके, 2020 की भी एग्जाम्स कभी भी आ सकती है। अगर आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन करते हुए चलते हैं तो डेफिनेटली आपकी विजय संभव है। तो बकायदा आप नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए और धीरे धीरे चीजों को कवर अप करते चलिए। ओके, तो बिना ज्यादा समय गवाए आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है प्रिवेंटिव हेल्थ एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर इन इंडिया। ओके, हम सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एग्जाम्स में पूछी जाती है बकायदा। ओके, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स दिया है, तो देखो MPPSC सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स का नहीं दे देगी, क्रिटिकली एनालाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ओके, या फिर कोई भी एक क्वेश्चन एक सीधे सीधे फ्रेम करके दे देगी। ऑब्वियसली MPPSC का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप क्योंकि सिविल सर्वेंट्स बनने जा रहे हैं, तो बकायदा आपको उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज है बेसिकली, हालांकि इसमें प्रमोटिव हेल्थ भी आप जोड़ सकते हो, एक और वर्ड है प्रमोटिव हेल्थ, पर मेनली 2 टाइप की हेल्थ सर्विसेज होती है। एक होती है प्रिवेंटिव हेल्थ और दूसरी होती है क्यूरेटिव हेल्थ। ओके, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ की। तो प्रिवेंटिव हेल्थ सबको पता है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्यों खाते हैं एप्पल? क्यों रोज कहा जाता है कि एप्पल खाना चाहिए? डॉक्टर आपके पास ना आए। डॉक्टर आपके पास क्यों ना आए? आपको कोई बीमारी ना हो, इसीलिए। ओके, अभी कोविड-19 की सिचुएशन में कई बार PM मोदी जी भी आए, स्पीच दी, उन्होंने कहा काढ़ा पीजिए। सब बना के पी रहे हैं कि नहीं काढ़ा? क्यों पी रहे हैं हम काढ़ा? या फिर हम क्यों अपनी जो खाने में बकायदा अदरक है या फिर स्पाइसेस है, जो उसके अलावा हम बकायदा सौंठ ले रहे हैं, हल्दी हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है और कोरोना वायरस होने से, कोरोना जो डिजीज है वो होने से हमें बचा सकता है। ओके, आप जब आते हैं तो घर से बाहर से कहीं घर में आते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, बाथ लेते हैं। ओके, तो ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें पता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हेल्थ सर्विस बनाई गई है। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में वो सारी सर्विसेज आएंगी जिससे डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके। ओके, मतलब डिजीज को न होने से बचाया जा सके। ओके, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मीन्स द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट डिजीज रादर देन क्या आएगा? रादर देन treating them, that is it targets डिजीज फ्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल्स भी है ऐसे, जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एग्जाम्पल है मिशन इंद्रधनुष। और अब हमारे इंडिया में बकायदा जो प्रोग्राम चल रहा है वो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसके तहत काफी सारे जो वैक्सीन होते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी को अप टू द एक सर्टेन एज तक लगाए जाते हैं, ताकि उसे वो पर्टिकुलर डिजीज हो ही नहीं। पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में हम सभी जानते हैं। पल्स पोलियो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, इसको लॉन्च किया गया था नियर अराउंड 1995 में। ओके, और ये बकायदा UN का रेटिफिकेशन ही था कि सबको जो है पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च करना है। और 2014 में बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि इंडिया वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री कंट्री अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स। ओके, तो अब इंडिया
पल्स पोलियो फ्री कंट्री। क्यों? क्योंकि इसी प्रोग्राम पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत ही इंडिया पोलियो फ्री बनाई गई। तो मुझे लगता है कि आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या मीनिंग है बकायदा प्रिवेंटिव केयर का। तो आप प्रिवेंटिव केयर मीन सिंपली आप देखेंगे कि आप जो है ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि आपको डिजीज ना हो। और कोविड-19 की सिचुएशन में लॉकडाउन के अंदर, क्वारंटीन के अंदर हम सब बैठे हुए, हमें पता ही है कि हम प्रिवेंशन ले रहे हैं ताकि हमें डिजीज ना हो। ओके, आगे हम चलते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्रिवेंटिव हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो, सबसे बड़ा जो एम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, इट ensures that people do not fall ill in the first place। ओके, पहले ही प्लेस पर जो है लोग बीमार ना पड़े। ओके, इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ को रखा गया है। ओके, अदरवाइज प्रिवेंटिव हेल्थ जो है उसका एक बहुत ही बड़ा यही है कि आप पहली बार में आप बीमार ना हो। ओके, अगर आप बीमार हुए तो कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर की मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। कोविड-19 की सिचुएशन में 14 डेज के लिए कम से कम आपको अकेले रहना पड़ेगा। तो इट्स बेटर ना कि आप बीमार ही ना पड़े। ओके, तो सबसे पहला इसका एम है दैट पीपल डू नॉट फॉल इल इन फर्स्ट प्लेस। ओके, प्रिवेंटिव केयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। ऑब्वियसली प्रिवेंटिव हेल्थ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हेल्थ का कि आप बीमार ही ना पड़े। आप ऐसे अपने आप को बना के रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप योगा करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने आप को जंक फूड से बचा के रखते हैं, स्मोकिंग से यू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग ड्रग्स। ओके, और कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी हेल्थ को खराब करती है। यू आर रिफ्रेनिंग योरसेल्फ फ्रॉम दोज ड्रग्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिवेंशन का मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने आप को अच्छा बना के चले। इसके अलावा प्रिवेंशन का ये भी मीनिंग है कि आप स्लो डाउन कर रहे हैं किसी भी डिजीज के कोर्स को, जो भी डिजीज है उसको स्लो डाउन कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ क्वारंटीन होके बैठे हुए हैं, है ना, हम ये कोविड-19 सिचुएशन में काढ़ा पी रहे हैं, जो भी चीजें ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिजीज होने की जो स्प्रेड को स्लो डाउन कर रहा है। क्वारंटीन हुआ, लॉकडाउन हुआ, क्यों किया गया? स्लोइंग डाउन द कोर्स ऑफ डिजीज। जो कोर्स ऑफ डिजीजेस को कहीं ना कहीं स्लो डाउन किया जाए, इसीलिए क्वारंटीन किया गया ताकि गुड क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस इसका ये है कि अर्ली डिटेक्शन हो सकता है डिजीज का थ्रू प्रिवेंटिव टेस्ट। ऐसे प्रिवेंटिव टेस्ट होते हैं, अगर जरा से भी सिम्टम्स आए तो पता पड़ जाएगा कि थोड़े भी बहुत भी सिम्टम्स आए तो बकायदा पता पड़ जाएगा कि आपको पर्टिकुलर डिजीज है कि नहीं, और उसके लिए अब आप पर्टिकुलरली कोई मेडिकेशन लेना या प्रिवेंशन लेना चालू कर दीजिए। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज थ्रू प्रिवेंटिव टेस्ट not only saves life but also protects individual and his family from going through immense physical, emotional and financial distress। For example, जैसे अमिताभ बच्चन की फैमिली में बच्चन जी को बकायदा कोविड-19 हुआ, सभी की प्रिवेंटिव टेस्ट की गई कि भैया इनकी फैमिली में किसी और को तो कोविड-19 नहीं हुआ है। हालांकि जोराबाई की कोठी को भी सील कर दिया गया था, खैर ये तो मजाक की बात है। ओके, बट प्रिवेंटिव टेस्ट भी होने चाहिए कि किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज है तो पहले उसका अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है बकायदा कोविड-19 नहीं, बकायदा प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे स्टेप्स जो कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ सेगमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ले सकते हैं कि इंडिया में किस तरीके से प्रिवेंटिव हेल्थ को स्ट्रेंथ किया जाए। ओके, तो पहला है इंटीग्रेटेड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम विच विल क्रिएट अवेयरनेस एंड अलाउ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक आयुष डिपार्टमेंट बना दिया गया है और आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथ, ओके, और इसके अलावा योगा, इन सबको एलोपैथिक के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा भी जो कोई प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम है, उन सारे सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस डेवलप की जाए और ऐसे प्रोसीजर्स डेवलप किए जाए जिससे कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सके डिजीज का और डायग्नोज कर सके। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट को ऐसे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे जो प्रिवेंशन की तरफ लोगों को बढ़ाए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग हो सके, है ना। कोविड-19 के लिए बकायदा
ऐसी किट्स डेवलप की जा रही है जिससे कि बहुत फास्ट स्क्रीनिंग हो सके। बाकायदा अमेरिका में आप देख सकते हैं कि 5 मिनट्स में वो बता देगा कि स्क्रीनिंग करके कि कोविड है कि नहीं है पर्टिकुलर पर्सन को। इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन एंड न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटीज विद द एम टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो जो पुराने ट्रीटमेंट चलते आ रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या और नए ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे डिजीज को ट्रीट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल एड्स की बात करूं तो अभी तक एड्स जो है वो नॉन क्योरेबल डिजीज है, उसको क्योर नहीं किया जा सकता, आप सिर्फ प्रिवेंशन ले सकते हैं उसके लिए। पर एक बार आपको हो गया तो उसके लिए आप और वो स्प्रेड ना हो उसके लिए आप प्रिवेंशन ले सकते हैं, पर क्योर के लिए अभी तक कोई भी उसके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन या मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे नए नए ट्रीटमेंट बाकायदा के ऊपर रिसर्च की जाए और जो भी बीमारियां हो रही है उनको जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जा सके। जैसे कैंसर है, कैंसर के लिए और कौन सी थेरेपीज ला सकते हैं जिससे कि कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं उनके एम्प्लॉइज होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, काफी हैजार्डस कंडीशंस में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आजकल हर जगह कंप्यूटर्स होते हैं, मैं भी कंप्यूटर पे वीडियो बना रही हूँ, लोग 9-9 10-10 घंटे कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करते हैं, आई इफेक्ट होती है। इसके अलावा अगर सीमेंट फैक्ट्रीज की बात करें तो उसकी जो डस्ट उड़ती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती है, उनको रेस्पिरेटरी कैंसर होने की काफी चांसेस होते हैं। जो शीशे की फैक्ट्री में काम करते हैं, शीशा यानी लेड की फैक्ट्री में काम करते हैं या उसके अलावा कांच बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उन्हें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या कैंसर होने का खतरा काफी होता है। तो ऐसी बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स फैक्ट्रीज होती है जहां पर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट से लेकर एम्प्लॉयमेंट हजार्ड्स होते हैं। ओके, तो उसके लिए बाकायदा प्रिवेंटिव मेजर्स कंपनी ले, कॉर्पोरेट सेक्टर्स ले, ताकि एम्प्लॉयज की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। और गवर्नमेंट को एक्चुअल में गवर्नमेंट को भी बहुत काम करना जरूरी है सेक्टर में। गवर्नमेंट देखे कि 25 ईयर्स एज के बाद जो कंपलसरी जो हेल्थ चेकअप है, हेल्थ चेकअप उसको मैंडेटरी बनाए, उसको कंपलसरी बनाए और ये गवर्नमेंट जो ये सुविधा खुद प्रोवाइड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे, जो अभी तक प्रोवाइड नहीं है। आप देखोगे कि जो अमेरिका है या फिर जो डेवलप कंट्रीज है, यूएसए वगैरह जो भी डेवलप कंट्रीज है, उनके हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद उनका इंश्योरेंस करती है। ओके, उस इंश्योरेंस के लिए बकायदा गवर्नमेंट चार्ज भी करती है, पर बाद में वो वर्ल्ड क्लास लेवल की हेल्थ केयर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करती है। ओके, फिर भले ही वो फिर एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप करा रहे हैं या आप लीलावती हॉस्पिटल में चेकअप करवा रहे हैं या आप सीएचएल में चेकअप करवा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वही सर्विसेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको चेंज लाना है, आप चेंज कहाँ लाओगे? सोसाइटी में हेल्थ के लिए अवेयर करवाना है। क्या आप ओल्ड एज पीपल के पास जाओगे या आप ऐसे लोगों के पास, हमारी एज है उस एज में आप आओगे कि अवेयर करने के लिए जिनके पास टाइम ही नहीं है? ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज इनकलकेट करनी है आप बच्चों में इनकलकेट करोगे और ये चीज आप बाकायदा एजुकेशन में इंक्लूड करोगे। तो यहाँ बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। योगा को करिकुलम के साथ इंटीग्रेट करवाया जाए, फिटनेस प्रोग्राम्स को करिकुलम के साथ इंटीग्रेट करवाया जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा 2019 में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फिट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। कई सेलिब्रिटीज आते हैं, वो भी फिटनेस को लेकर लोगों को अवेयर करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलवाते हैं। आप भी सिविल सर्वेंट्स बनने जा रहे हैं, आप भी सिविल सर्वेंट्स बनने जा रहे हैं कि नहीं? तो आप क्या करोगे हेल्थ एजुकेशन को लेके? तो यहाँ पर मैंने एक बार पेपर में एक न्यूज पढ़ी थी कि झाबुआ के कलेक्टर हैं, वो बकायदा जो आदिवासी महिलाएं थी उनको लेकर योगा से उन्होंने रिलेटेड प्रोग्राम चलाया था और वो आदिवासी महिलाओं को योगा सिखा रहे थे। क्यों? क्या जरूरी है उनके लिए? क्योंकि बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप विसल ब्लोअर की तरह काम करें। आप एक एक्चुअल में एक कहना चाहिए सोसाइटी को डेवलप करने के लिए आप काम करें। तो कई बार हमें अपने एरिया से अलग होके भी काम करना पड़ता है, इसीलिए हेल्थ एजुकेशन आपको भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हेल्थ एजुकेशन डीलिंग विद हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू अवेयरनेस and information of availability of treatment must be considered as an essential health care. Okay, then इसके बाद need to create personal health records and encourage screening of screening of diagnose amongst the population। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हेल्थ केयर रिकॉर्ड, बकायदा हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा
जो भी डिजीज है उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे इंडिया की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्क्रीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस टाइप की बीमारियां अभी चल रही है, स्प्रेड हो रही है। जैसे बारिश का टाइम आने वाला है, कोविड-19 तो है ही, इसके अलावा मलेरिया बहुत ज्यादा पेंडेमिक हो सकता है, ओके एंडेमिक होता ही है हमारे तो मलेरिया, ओके इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है, तो और भी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं अटैक कर सकती है इस सीजन में, तो स्क्रीनिंग काफी पावरफुल होनी चाहिए। ओके इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अब हम देख सकते हैं क्यूरेटिव हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ क्या थी? प्रिवेंशन लेना, कि आप बीमारी ना पड़े, पर मान लो प्रिवेंशन लेने के बाद भी आप बीमार हो गए, या आपने प्रिवेंशन लिया या फिर आपने नहीं लिया और आप बीमार हो गए, ठीक है, तो आपको क्या काम आएगा यहाँ पे? क्यूरेटिव सर्विसेज काम आएगी। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड-19 हो ही गया तो आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, ओके आप बकायदा डॉक्टर को कंटैक्ट करोगे, अपने आप को क्वारंटीन करोगे और जो भी ट्रीटमेंट है इसके लिए वो लेना बकायदा चालू करोगे। तो क्यूरेटिव हेल्थ किससे डील कर रहा है? मेडिकल ट्रीटमेंट से डील कर रहा है, ओके थेरेपी से डील कर रहा है। यहाँ पर आपकी हेल्थ को रिस्टोर किया जाएगा, ओके बाय ट्रीटिंग पीपल आफ्टर दे फॉल इल। जब आप बीमार पड़ गए हैं तब आपकी हेल्थ को किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, किस टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। कैंसर का एग्जाम्पल मैं यहाँ देती हूँ, जैसे कैंसर के एग्जाम्पल का अगर हम ले तो जो कीमोथेरेपी है वो किस लिए दी जाती है? कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ना कि सिर्फ पेन को रिड्यूस करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। ओके अब यहाँ पे क्यूरेटिव केयर जो है ये रेफर कर रही है टू हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस दैट ट्रीट पेशेंट विद द इंटेंट ऑफ क्योरिंग देम, नॉट जस्ट रिड्यूसिंग देयर पेन और स्ट्रेस। ओके सिर्फ पेन या स्ट्रेस को कम नहीं कर रही है, वो यहाँ पर डिजीज को क्योर कर रही है। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो एंटी मलेरियल जो सिंकोना अल्कलॉइड्स है, आपको पता है एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सी है? सिंकोना अल्कलॉइड्स होती है, सिंकोना ड्रग दी जाती है बकायदा। तो सिंकोना क्यों दी जाती है? सिंकोना अल्कलॉइड्स जो अल्कलॉइडल ड्रग्स क्यों दी जाती है? ताकि मलेरिया को ट्रीट किया जा सके। इसके लिए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स, जैसे कि हमारे पास एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो एड्स हो गया है, अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे ट्रीट किया जाए? टीबी हो गया तो डॉट्स मेडिसिन बकायदा लॉन्च की गई गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट और भी डॉट्स पूरा प्रोग्राम होता है, 60 डेज का आई थिंक होता है, जिसके तहत मेडिसिन दी जाती है। वो मेडिकेशन वाला प्रोसीजर जो है वो पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है। ओके तो यह तो हुई क्यूरेटिव हेल्थ के बारे में बात। अब हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी इश्यूज है इंडिया में जो क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज से डील करते हैं, रिलेट करते। ओके तो अगर हम देखें तो क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज जनरली क्या होता है कि गांव में तो अवेलेबल होती ही नहीं है, गांव के लोगों को जनरली आना पड़ता है, कहां पर? शहरों में आना पड़ता है। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती, क्वालिटिव नहीं होती है, तो कहां चली जाती? कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ओके तो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ क्यूरेटिव मेडिकल सर्विसेज इन इंडिया ये सबसे बड़ा कंसर्न है। दो वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटिव सर्विसेज पर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है इसकी। ओके अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए 10,000 का बिल नॉर्मल बन के निकलेगा, मैं लिटरली कह रही हूँ 10,000 का बिल नॉर्मली वो आपको पकड़ा देंगे, उससे कम का बिल तो वो आपको पकड़ाएंगे ही नहीं। अगर आप क्वालिटिव हेल्थ सर्विसेज के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, भले आप वन डे के लिए एडमिट हो रहे हो, दे विल गिव यू 10,000, ओके 10,000 ऑफ रिसिप्ट की, अब इसको आप भरिए। ओके तो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ क्यूरेटिव मेडिकल सर्विसेज इन इंडिया, हाई टेक क्यूरेटिव सर्विसेज नॉट फ्री इवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब जितनी भी, जैसे मैं कीमोथेरेपी की बात कर रही हूँ, ऐसी इतनी बहुत सारी क्यूरेटिव सर्विसेज आजकल हाईटेक है, काफी सारी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो रही है, वो सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं इंडिया में भी प्रोवाइड जो है वो की जा रही है। ओके तो अब इसके लिए क्या किया जाए? ओके तो इसकी कॉस्ट इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कम नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डॉक्टर की फीस नहीं लगेगी, पर आप जैसे मेडिकेशंस है, अगर आपको सर्जिकल आइटम्स है तो आपको मार्केट से लेके आने पड़ेंगे, फार्मास्यूटिकल्स से लेके आने पड़ेंगे जो काफी कॉस्टली होते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से नहीं होती पर पूरी तरीके से नहीं होती है, बर्डन तो कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पे आता ही है। इसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट्स है एम्प्लॉइज के वो भी बहुत कम है, जैसे ESIC में आपको बकायदा एम्प्लॉइज बेनिफिट के अंदर वहां पर रजिस्टर कर दिया जाता है, पर फिर देखेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको रेफर किया जाता है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है जब तक कि डॉक्टर रेफर नहीं करे। इसके अलावा अगर मैं आयुष्मान भारत योजना की बात करूं तो जो आयुष्मान भारत योजना है उस प्रोग्राम के अंतर्गत भी क्या किया गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका जो है इंश्योरेंस फ्री किया गया है।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फी नहीं किया गया जब तक रेफर ना करे डॉक्टर। तो डॉक्टर्स रेफर करेंगे तब तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक्चुअल में आपकी हेल्थ सर्विसेज मिल पाएगी। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है, काफी सारी कंपनीज है जैसे स्टार हेल्थ है, फ्यूचर जनरल है, अपोलो की बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम्स होती है जो काफी कॉस्टली होती है। तो लोग हमारा एक तो अवेयर ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। आपसे ही मैं पूछती हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका हेल्थ इंश्योरेंस है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए यस लिख के अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। ओके, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस काफी बेनिफिट आपको देता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो कम से कम आपके पॉकेट में मनी नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर हेल्थ सर्विसेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सकती है। ओके, क्यूरेटिव सर्विस नॉट एक्सेसिबल टू रूरल पॉपुलेशन। अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो सिर्फ सब सेंटर्स होते हैं या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। प्राइमरी सेंटर्स में भी डॉक्टर गायब है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। सब सेंटर में तो आशा नर्सेज है और कुछ हेल्थ वर्कर्स है। ओके, 2 हेल्थ वर्कर्स है। तो क्या लगता है वो आपका डायग्नोज कर पाएंगे, आपको ट्रीटमेंट दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो रूरल पॉपुलेशन में तो क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं होती। इसके मैंने एक बकायदा एक पर्टिकुलर वीडियो देखा था। उस वीडियो में अ पर्सन वाज क्राइंग बैडली। व्हाई? बिकॉज हिज डॉटर वाज डाइड बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट। ओके, और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, इमीडिएट क्यूरेटिव सर्विसेज नहीं मिल पाई एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वाज डाइड। ओके, कितनी बड़ी बात है। इंडिया जैसी कंट्री जो हाईटेक होती जा रही है, जहां पर शहरों में बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके, और कहना चाहिए कि अब तो दूसरी कंट्रीज से भी लोग इंडिया में इलाज करवाने आ रहे हैं, पर यही रूरल एरियाज में लोगों को क्यूरेटिव सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। उसके अलावा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी हॉस्पिटल्स है ना, एंड हॉस्पिटल्स मेजर प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ही जनरली जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है भी तो वहां से नदारद रहते हैं। ओके, इसके अलावा कई लोग रूरल एरियाज में जाना ही नहीं चाहते हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो जाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आपको हैदराबाद का केस पता होगा, हैदराबाद रेप केस। उसमें क्या हुआ था, वो डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर, शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम द सम विलेज एरिया। ओके, उसके साथ क्या हुआ, कुछ उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, कुछ सेफ्टी प्रोवाइड की गई, नहीं प्रोवाइड की गई। तो कोई जाना पसंद करेगा ऐसी कंडीशंस में? जब तक आप एक बेसिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो कि भैया लेने लाने ले जाने की छोड़ने की व्यवस्था, आप सेफ घर पे आ जाएं, आपको वहां पे जो बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करें, उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स तो आपको देने पड़ेंगे जिससे डॉक्टर्स मोटिवेट हो और वो बकायदा हेल्थ केयर सर्विसेज गांव में भी जाके दे। इसके अलावा practitioners of alternative system of medicines also play a major role। अब तो ऐसे alternative system of medicine जैसे कि यूनानी है, होम्योपैथ है, आयुर्वेदा है, ये भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो लोग उनकी तरफ मोटिवेट होने लग गए हैं। कंसर्न रिगार्डिंग एथिक्स, मेडिकल नेग्लिजेंस, कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिसिन एंड इनकम्पिटेंस। अब ये हो रहा है कि कई बार क्या होता है, कमर्शलाइज हो गई है पूरी तरीके से हेल्थ केयर सर्विस। किस तरीके से कि डॉक्टर टाइप कर लेते हैं, तो जेनरिक मेडिसिन जो होती है वो 70% उसकी कीमत कम होती है। मान लो कोई दवाई अगर आपको मार्केट में 1000 रुपए में मिल रही है, आपको वो 100-200 रुपए में भी अवेलेबल हो सकती है अगर डॉक्टर उसका जेनरिक वर्जन आपको लिख के दे रहा है। पर डॉक्टर क्या करते हैं, कंपनी की मेडिसिन, कैडिला है, सिप्ला है, ओके, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उन पर्टिकुलर कंपनीज के मेडिसिन आपको देता है जो काफी कॉस्टली होती है। मेरे ख्याल से आपने कोविड-19 की भी मेडिसिन के बारे में ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो काफी सस्ती है पर 800 रुपए में मार्केट में बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टाइप्स होते हैं डॉक्टर्स के। ओके, मेडिकल नेग्लिजेंस हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एथिक्स की कमी आती जा रही है। ओके, तो ये सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर एंड थ्रेट टू हेल्दी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अब तो जो डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप है वो भी काफी हेल्दी नहीं रहा है। ओके, जो डॉक्टर्स पहले डिवोटेड होते थे, अब वो डिवोशन की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, मेडिकल केयर का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये सारे इश्यूज है रिगार्डिंग व्हाट क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। इसके बाद हम बात करें स्टेप्स टू बी टेकन टू स्ट्रेंथन द क्यूरेटिव हेल्थ केयर सेगमेंट इन इंडिया। तो किस तरीके से क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इश्यूज तो हमने देख लिए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो क्वालिटिव हेल्थ सर्विसेज है वो आप अवेलेबल तो करवाओ लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे। मानो शहरों में तो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है लोगों के लिए, पर अफोर्डेबल ही नहीं है, तो जाएगा कहां से व्यक्ति? जाना ही पसंद ना करेगा। तो आप उसको अफोर्डेबल बनाए, कम से कम लागत पे, कम से कम खर्चे में लोगों को क्वालिटिव हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हो, वो भी इक्विटेबल बेसिस पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। एक सोशल समाज की, एक सोशल सोसाइटी की हमने कल्पना की। उस कल्पना को साकार करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि क्वालिटी हेल्थ सर्विस हम प्रोवाइड करें बिना किसी भेदभाव के। ओके, देन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जितना ज्यादा हो सके पब्लिक रिसोर्स
रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम कुछ 1% ही हम खर्चा करते हैं, उससे कम खर्चा करते हैं हमारी जीडीपी का हेल्थ केयर पे, पर बकायदा WHO की गाइडलाइन है कि जो एक्चुअल में कंट्रीज है वो एटलीस्ट 5% अपनी जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्चा करें। क्यों? क्योंकि हेल्दी सिटीजन्स तो हेल्दी कंट्री तो डेवलप्ड कंट्री, इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी। ओके, तो अभी तक इसको गवर्नमेंट निगलेक्ट करती आई है, देखते आगे अब गवर्नमेंट और क्या करती है हेल्थ सर्विसेज के लिए। अभी तो गवर्नमेंट ने काफी बड़ा बजट लॉन्च किया है कोविड-19 की सिचुएशन को डील करने के लिए। जर्मनी, आपको पता है, उसने अपनी 60% जीडीपी का कोविड-19 की सिचुएशन को डील करने के लिए लगा दिया गया। तो जो ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा था, कोविड-19 का ग्राफ जर्मनी में इस तरह से चालू हुआ। ओके, इस तरीके से चालू हुआ, बढ़ते बढ़ते वो ऐसे आते आते वो ऐसा आना चालू हुआ। क्यों ये ग्राफ इस तरीके से आना चालू हुआ? क्यों? क्योंकि 60% जर्मनी ने जो है वो बकायदा अपनी जीडीपी का किस पे खर्चा कर दिया है? कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए खर्चा कर चुकी है, ऑलरेडी कर रही है। काफी सारे टैक्स रिडक्शन उसने नॉर्म्स भी बनाए हैं। ओके, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहां पर जितनी भी एनसीडीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, कैंसर है, इनके डायग्नोज को वहां पर अच्छे से किया जा सके, उस वहां पर इतनी टेक्निक्स को अवेलेबल किया जा सके, इंस्टॉलिंग मोर हेल्थ फैसिलिटीज, और ज्यादा से ज्यादा जितनी हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे सकता है उनको इंस्टॉल किया जाए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट किया जाए, जो हमारे यहाँ भारत में कहीं ना कहीं कमी है, ताकि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हेल्थ केयर के लिए बढ़ाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जा सके, एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। ओके, तो ये सारे स्टेप्स है कहीं ना कहीं क्यूरेटिव हेल्थ केयर सेगमेंट को इंक्रीज करने के लिए इंडिया में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनर राउंड की तरफ। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ और क्यूरेटिव हेल्थ के बारे में मुझे लिख के बताइए। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, जिसको 2014 में प्रिवेंटिव हेल्थ पूछा था, व्हाट इज प्रिवेंटिव हेल्थ, और 2015 में क्यूरेटिव हेल्थ की डेफिनेशन पूछी गई थी। तो ये 2014 और 15 में आगे भी पूछी जा सकती है। तो इस डेफिनेशन को आप बकायदा मेरे टेलीग्राम लिंक पर ओके या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली। और 6 मार्कर क्वेश्चन में बकायदा आप बता सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज द इश्यूज रिलेटेड टू क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कीजिए, जिसके जवाब मैं बकायदा आंसर्स आपको पर्सनली करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहिए आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए।